देखो सोया, इसका फैसला तो तुम्हारे डैडी करेंगे कि तुम्हारी शादी अफान से होनी है या नहीं। और आप कुछ नहीं करेंगी? तुम समझने की कोशिश करो ना। अगर उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ बोलो? मैं उनसे जाके ये कहूँ कि वो ये रिश्ता क्यों रिजेक्ट कर रहे? हाँ, अगर तुम समझती हो कि मैं उनको जाके ये बता दूं कि तुम और अफान एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले समझना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था ना। अब तुम किस मुंह से जाके अपने बाप के सामने खड़ी होगी? अम्मी आप कुछ भी कहें, मगर अगर आप लोगों ने अफान का रिश्ता कबूल नहीं किया तो मैं सबको कह दूंगी कि अफान और चांद भाभी का आपस में ताल्लुक है। सोया, खबरदार जो तुमने चांद के बारे में एक भी लफ्ज गलत निकाला तो ये तोड़ दूंगी तुम्हारा। आखिर आप क्यों चाहती हैं कि मेरी अफान से शादी ना हो? क्या मुफाद है आपका? मेरा कोई मुफाद नहीं है इसमें, मैं तुम्हारे लिए समझा रही हूँ बस। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें, नुकसान होगा तो मेरा होगा ना। आपको क्यों इतनी टेंशन हो रही है? सोया देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। तुम मुझे अपना समझो या ना समझो, मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। तुम जानती हो ना ये बात। डैड, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। डैडी, आपने मुझसे और सम्या से तो राय नहीं मांगी? पूछा तो मैंने चांद से भी नहीं था, ऐसे मैंने राय मांगी थी, लेकिन क्योंकि ये बेटी खुद देना चाहती है राय, इसलिए मैं इसको इनकार तो नहीं कर सकता। अगर तुम लोग भी मुझे राय देने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें रोकता तो नहीं। मेरा ख्याल है कि चांद कुछ कहना चाह रहा है। मुझे लगता है कि अफान जोया के लिए मुनासिब नहीं। बड़ा अच्छा है कि सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं एक डिसीजन शेयर करना चाहता था आप सबसे। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस डिसीजन पे क्यों पहुंचा। बहुत अच्छी फैमिली है इन लोगों की, मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में इनके बारे में कुछ कंफ्यूजन है। आप ठीक कह रहे हैं डैड। वैसे सोनिया और मेरा भी यही ख्याल था, हमारी एक ही तो बहन है, उसकी शादी अगर बराबरी के लोगों में होती तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, ये वजह नहीं है। शायद मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे इस डिसीजन की वजह क्या है, लेकिन ये जो लड़का अफान है, इसके बारे में मेरे दिमाग में मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। हमारी बेटी जोया के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। एक दोस्त है, वो अपने बेटे का रिश्ता जोया के साथ करना चाहता है। मैं बहुत जल्दी उसको इनवाइट करूंगा, और ये बात भी तय है कि जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो आप सबकी रजामंदी से लूंगा। क्या बात है जोया, तुम रो रही हो? लेकिन क्यों, कुछ बताओ तो मुझे। डैडी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? उनके रवैये से तो कभी नहीं लगा कि उनको कोई एतराज है इस रिश्ते से। हाँ, तो तुम सिर्फ रोती रहोगी? तो फिर क्या करूं? डैडी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, अगर तुम चाहो तो। अब कुछ भी नहीं हो सकता। यानी तुम उनका फैसला मान लोगी? यानी तुम मुझे भूल जाओगी? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, फिर डैडी की मर्जी के बगैर। बहुत कुछ हो सकता है उनकी मर्जी के बगैर, और अगर तुम ये चाहती हो कि हम दोनों कभी जुदा ना हो तो उसका एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? कोर्ट मैरिज।
इत्तेशाम, जब आप फैसला कर चुके हैं तो फिर क्यों परेशान रहते? मेरा फैसला अपनी जगह फजाना, लेकिन ये जो चांद और हसन का मामला है ना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता इस घर में कभी सुकून नहीं आएगा। तो फिर इस मामले को कैसे सुधारा जा सकता है? इन दोनों में से किसी एक को ही समझौता करना होगा ना। फजा, तुम नहीं समझती कि हमेशा चांद ही समझौता करती है? जब तक ये जिया और हसन का मामला ठीक नहीं हो जाता कुछ नहीं होगा। इस तरह हैरत से क्या देख रही हो? जिया एक समझदार लड़की है। अगर उसको पता हो कि हसन शादीशुदा है तो वो कभी भी पसंदीदी का इज़हार ना करे। आप कहना क्या चाहते हैं? हसन ने क्या उसे धोखे में रखा है? ठीक है, धोखा है या गलतफहमी है, जो कुछ भी है, लेकिन ये मामला अब ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर इत्तेशाम, हम इस मामले को कैसे सेटल करेंगे? हम इस मामले को इस तरह सेटल करेंगे फरजाना बेगम कि मैं जिया को डिनर पे बुलाऊं, वो आएगी और चांद से मुलाकात करेगी। लगता है मेरे फोन का ही इंतजार कर रही थी, है ना? जी अम्मी, मैं आपके फोन का ही इंतजार कर रही थी वाकई में। क्या हुआ, सब ठीक तो है बेटा? जी सब ठीक है। आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं? मुझे तुम्हारी आवाज से ऐसे लगा जैसे तुम परेशान हो। अच्छा सच सच बताओ, इन सब का रवैया तो तुमसे ठीक हो गया है ना? नहीं अम्मी, आपको बताया तो था कि सब यहाँ बहुत अच्छे हैं मेरे साथ और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा आप ये सब छोड़ें, फारा और सारा के लिए कुछ चीजें मंगवानी वो जरूर लेके आइएगा वहाँ से। वहाँ चूड़ियाँ घुसे कितने अच्छे मिलते हैं। हाँ हाँ बेटा, जरूर लेके आऊंगी। अच्छा तुम ऐसा करो कि मुझे नाप भेज दो, ठीक है? मैं आपको नाप बता दूंगी, आप प्लीज लेके आ जाइएगा उनके लिए। जी जी, और भी चीजें लानी है मैं आपको मैसेज कर दूंगी। इंसान जिस बैकग्राउंड से आता है ना उसे वहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदाज, उसके मैनर्स नहीं बदल सकते। तुम क्या कहना चाहती हो सोनिया? क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर क्या कर दिया चांद ने? अम्मी जी आपको पता चलेगा ना तो आप भी इतना ही गुस्से में आएंगी। चांद शहनाज और बाकी काम करने वालों के साथ किचन में टेबल पर बैठ के अफ्तारी कर रही थी। हम आज फिर ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे उनके लिए भी जगह बना देते हैं। क्या शहनाज के साथ अफ्तारी कर रही थी? हो अम्मी जी, सब कुछ आपके सामने होता है, आपको फिर भी किसी चीज की खबर नहीं होती, इसलिए हर चीज की, हर मामले की मुझे खबर रखनी पड़ती है। खैर, हर मामले और हर बात में की खबर रखना जिम्मेदारी है आपकी, बड़ी बहू जो है आपसे। आपने बुलाया मुझे अम्मी? आखिर तुम क्या करना चाहती हो चांद? क्या साबित करना चाहती हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं समझाती हूँ। किचन में टेबल पर बैठकर जो तुम शहनाज और बाकी काम करने वालों के साथ नाश्ता, अफ्तारी, खाना खाती हो, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें मैनर्स नहीं है, घर में रहने के तौर तरीके तुम्हें नहीं पता, तो प्लीज स्टे इन योर रूम, वहीं पे खाना खाया करो। मैं दोबारा तुम्हें किचन में मुलाजमों के साथ नहीं देखूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? अम्मी जी मुझे बताएं, ये सही बात है? हसन इस तरह रात को गुस्से में चला गया और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। तुम्हें पता तो ये हसन की पुरानी आदत है, जब गुस्सा ठंडा होगा खुद ही आ जाएगा। अम्मी जी पहले की बात और थी। पहले हसन अकेला था, अब उसकी शादी हुई है, और इस तरह गुस्से में रात को घर से बाहर चले जाना कोई सही बात है?
जिस लड़की की शादी को 4 दिन हुए हैं और उसका हस्बैंड गुस्से में आके घर छोड़कर चला जाए, ऐसी शादी का फायदा क्या? मेरे ख्याल में आपको चांद को उसके अमीर अबू के घर छोड़ के आ जाना चाहिए। हसन का दिल चाहेगा तो वो खुद ही ले आएगा उसे। मेरा बेटा घर से बाहर खाक छान रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। मैं तो समझती थी गुस्से में गया है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया और कब आएगा वो। मगर अम्मी मैं बस बहुत हो गया, अपना सामान पैक करो और अपनी माँ के घर जाओ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम इस घर में जब भी वापस आना जब हसन तुम्हें अपनी मर्जी और खुशी से लेकर आएगा। तुम क्या समझती थी मैं तुम्हारी मासूम सूरत के धोखे में आ जाऊंगी और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करूंगी? चलो यहाँ से, चलो मेरे घर से, चलो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? फरजाना, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर की बड़ी हो तुम। क्या किया इस बेचारी ने जो तुम इसको घर से निकालने के दर पे हो? इसकी वजह से मेरा बेटा घर से बेघर हो गया। तुम्हारा बेटा तो पहले भी हरकतें कर चुका है। उस वक्त किसका कसूर था? बताओ मुझे। हद हो गई। अगर तुम्हारे नालायक बेटे को, तुम्हारे निकम्मे बेटे को किसी शरीफ आदमी ने अपनी बेटी दे ही दी है तो इसकी कदर कराओ। जाओ सब अपने अपने कमरे में, खत्म करो ये तमाशा। चलो हो गई बात खत्म। खैरियत तो है? क्या हो गया? जोया की अम्मी का फोन था, कह रही थी कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। हैं? ये क्या कह रही? क्या वाकई? हाँ वाकई। मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ये आप खुद सोचो, वो इतने बड़े लोग, इकलौती बेटी, नहीं अपने बराबर वाले लोगों में रिश्ता करेंगे या हम जैसे लोगों से? देखो भी हमारी तो खैर है, लेकिन अफान का क्या होगा? उसने तो जिद पकड़ी हुई है कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से। देखे आप ही समझाइए उसे, मेरी तो वो सुनता नहीं है। और हाँ, साफ साफ कह दीजिएगा कि इस इनकार के बाद हम दोबारा जाने वाले नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश? अब क्या कोशिश करनी है आपने? ज़ोया बेटी नहीं है, कोई जाए और उसको बुला के लेके आए। मैं बुला के लाती हूँ। लेकिन अफान तुम भी तो सोचो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मोहब्बत है, अगर अपनी मर्जी से शादी करना। अफान मेरी डैडी हार्ट पेशेंट है, ये उनके लिए बहुत सदमे वाली बात होगी। डैडी अफ्तारी के लिए भी आ रहे हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डैडी को बता दें कि मैं नहीं आ सकती। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन रहमत से इनकार नहीं करना चाहिए, और उनकी बात नहीं मानूंगी तो अपनी बात कैसे मनवाओगी? इंतजार करना चाहिए। मैंने एक फैसला किया है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। डैडी आपकी मुस्कुराहट बहुत मिस्टीरियस लग रही है।
तो रिश्तेदार नहीं देते, इत्मीनान भरी है। शायद ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए, लेकिन खैर अब मैंने फैसला कर लिया। वैसे डैड, मैंने कभी देखा नहीं कि आपने डिसीजन में इतना डिले किया। ऐसी कौन सी बात है डैड कि आपको इतना वक्त लग रहा है? मैं नहीं चाहता था सलमान बेटा कि तुम तीनों पर बोझ आए, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अपने बिजनेस को 3 अलग-अलग यूनिट्स में बांट दूंगा और तुम तीनों को ये यूनिट्स दे दूंगा। तुम लोग अलग-अलग अपने फैसले करो, कोई एक दूसरे के फैसले पर इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन डैड, क्या ये ठीक होगा? आई मीन, आर यू श्योर अबाउट दिस? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हसन में मेरा फैसला सही है, लेकिन इस वक्त तो मुझे लगता है जैसे मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये भी फैसला किया है कि अगर तुम तीनों चाहोगे तो मैं तुम तीनों को घर भी अलग अलग कर। डैड, क्या मैं आपके इस फैसले पे इख्तिलाफ कर सकती हूँ? चाह बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई सॉलिड रीजन है इख्तिलाफ का तो जरूर कहो। डैड, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे भी बड़े बहन भाई हों, मेरा भी घर हो। अब जब मुझे सारे रिश्ते मिले तो आप कह रहे हैं कि हम घर अलग कर दें। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ भाई, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, ये शादियां वादियां बाद में भी होती रहेंगी। अफान, अफान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी जी अबू। देखो बेटा, मैं तो वैसे भी चाहता था कि तुम्हारी शादी खानदान की किसी लड़की से करूं, लेकिन अब तुमने इतना जोर दिया तो मैं मान गया कि चलो बड़े बाप की बेटी है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फुप्पो की बेटी से शादी कर लूं? तो इसमें हरज भी क्या है? अपने फिर अपने होते हैं बेटा। और फिर ये गैर लोगों में रिश्ता करने जाओ ना तो सैकड़ों बातें ऐसी होती हैं जिनका शादी के बाद पता चलता है। अबू प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है आपसे। सही तो कह रहा है वो। आप इस मसले को फिलहाल रहने दें। आप भी ना हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। सैरी का टाइम खत्म हो रहा है, कहें तो पानी पिला दूं? अरे मैं तो इसलिए कह रहा था कि दूसरी जगह रिश्ता हो जाएगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा, वरना उसी के ख्यालों में खोया रहेगा। जोया, तुम कल रात सहरी में फान से क्या कह रही थी? अच्छा, तो आपने भी समिया भाभी की तरह दरवाजे से लग कर बातें सुनना शुरू कर दी हैं। मैंने जान के कुछ नहीं सुना, तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। फिर सुन लिया तो मैं क्या करूं?
सोया, अफान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये फैसला गलत होगा तुम्हारे लिए। जब मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? जोया, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं अफान को नहीं खो सकती। मगर मोहब्बत पाने के लिए रास्ता खैर की तरफ नहीं जाता जोया। अफान की तरफ तो ले जाता है ना, और जो रास्ता मुझे अफान की तरफ ले जाए वो बुरा नहीं है। हसन, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तबीयत ठीक रहे, और इसके लिए जरूरी ये है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरी जिंदगी से चली जाओ। क्यों जाना होगा? किया क्या है मैंने? कसूर क्या है मेरा? मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, जान तुम शराफत से अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले आप। मुझे इस घर में आप भगा के नहीं लेकर आए, निकाह करके लेकर आए। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मुझे? आखिर निकाल सकता हूं मैं तुम्हें? निकाल के दिखाओ, दिखाता हूं, और देखता हूं कि तुम कैसे रोकती हो मुझे। चलो मेरे साथ। हसन, मासूम शक्ल बनाकर तुम बैठ जाती हो। अब मैं तुम्हारी चरित्रबाजियों में आने वाली नहीं। निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। मैंने क्या किया है? फरजाना, क्या कर रही हो? आराम से बात करो बच्ची से। आप तो भाभी चुप रहे। आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोली नहीं। मैं अपने घर में और तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अब यहाँ से। मेरा कसूर क्या है? ये देखिए, ये देखिए, एहतशाम की कमर में से तावीज निकला है। कैसे नहीं मानेगी? फिर वो तेरी दूसरी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली नहीं। यार ये सब मैं अपने और नाजिया के लिए ही तो कर रहा हूँ। जोया को अगर तेरे और नाजिया के बारे में पता चल गया तो सोच बच्चू क्या होगा। तो क्या कर लेगी जोया? बस शादी तक पता नहीं लगना चाहिए उसे। और अगर नाजिया को पता चल गया तो? हाँ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे जल्द से जल्द जोया से शादी करनी है। मान तो गई है वो, लेकिन आज बस एक दिन और ब्रेन वॉश करना है उसका। उसके बाद फिर कल कोर्ट मैरिज। वैसे तेरे अंकल की जान पहचान तो है ना? तो सबकी तो टेंशन नहीं ले, तेरी पूरी शादी की जिम्मेदारी मेरी। बस तू जोया को राजी कर। जिंदाबाद। वो काम मेरा है, वो मुझ पे छोड़ दे तू। बैठो बेटा। वो मुझे एक बात करनी थी आप दोनों से। बोलो बेटा, मैं और फरजाना सुन रहे हैं तुम्हारी बात। सुबह जो आपने बात की थी वो। हाँ, अलग अलग यूनिट करना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिट अलग करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घर ही अलग कर दिए जाएं। ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? अज़ल से यही होता आ रहा है दुनिया में। अगर लोग अलग अलग ना होते बेटा तो ये दुनिया कैसे बसती? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सब अलग हो गए तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा इस तरह? मैं जानती हूँ आप लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो मेरी और हसन की है ना। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अलग नहीं होना चाहते।
यार ये डिसाइड हो गया है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। हम आप लोग से अलग नहीं रह सकते। देखा देखा मैंने क्या कहा। मम्मा हम कितनी गंदी पोनी बना रही है। किसी और से बनवानी है? चलो फारा हम जान चाची के पास चलते हैं, वो सबसे अच्छी पोनीज बनाती हैं। कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया? क्यों रोक रही हो? जाने दो इन्हें। जाओ बेटा, जाओ, शाबाश। और दें आजाद, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी चांद की तरह किसी डिसिप्लिन के बगैर बढ़ी। बहुत अच्छे तरीके से मैं उसकी पॉलिटिक्स को जानती हूँ। क्या हो गया सुन? खरे और खोटे की पहचान करना सीखो। चांद ऐसी लड़की नहीं। अब आप भी मुझे यही बातें सुनाएंगे? वैसे एक बात कहें, अपने चेहरे पे से ये तनकीद का ऐनक हटा लें आप यकीन माने आपको वो सब कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा जो आपका दिल है। तुम खामोश क्यों हो चांद? बताओ ना सबको कि ये इल्जाम गलत है। ठीक है, बोलेगी। इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ चांद के भी से कबूल कर। बस कर दो हसन। मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? कम से कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड, मैं बेगैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। चांद, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम। बोलो। प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो। इस तरह खामोश मत रहो। जानते हैं कि झूठ नहीं होती, इसीलिए तो इसरार कर रहा हूं मैं कि सच बता दो क्या है। किसी से मिली। मुझे तुम्हारी आवाज से ऐसे लगा जैसे तुम परेशान हो। अच्छा सच सच बताओ, इन सब का रवैया तो तुमसे ठीक हो गया है ना? नहीं अम्मी, आपको बताया तो था कि सब यहाँ बहुत अच्छे हैं मेरे साथ और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अच्छा आप ये सब छोड़ें, फारा और सारा के लिए कुछ चीजें मंगवानी वो जरूर लेके आइएगा वहाँ से। वहाँ चूड़ियाँ भूसे कितने अच्छे मिलते हैं। हाँ हाँ बेटा जरूर लेके आऊंगी। अच्छा तुम ऐसा करो कि मुझे नाप भेज दो, ठीक है? मैं आपको नाप बता दूंगी, आप प्लीज लेके आ जाइएगा उनके लिए। जी जी, और भी चीजें लानी है मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तुम्हें याद है मेरी बर्थडे आने वाली है? कैसे भूल सकता हूँ यार। और तुमने कहा था इस बर्थडे पर तुम मुझे रिंग पहनाओगे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स पहनाऊंगा, याद है मुझे। परेशानी की होती है, बिल्कुल पहनाऊंगा।
तुमने नोट किया था डाइनिंग टेबल पे बात करके उसने सबका दिल जीत लिया। ये मुश्किल से हमारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और वो फिर से बीच में बोल पड़ी। और ये बात करके उसने अम्मी के सामने अपने नंबर भी बढ़ा दिया। झूठ बोल रही है। अब देखना ही है कि उसका ये झूठ कब तक। छोड़े सुनिए, कुछ ही दिन की बात है, फिर अम्मी को खुद जाकर बोलेगी कि हाँ मैंने जो भी कहा था वो गलत कहा। भी हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसका अपना घर हो, लेकिन ये भी ठीक है, बस कुछ दिन में फिर खुद ही मानेगी कि डैडी का फैसला बिल्कुल ठीक है। तुम लोग की सोच बिल्कुल गलत है जान के बारे में। वो इंसानों के बीच में रहना और बसना चाहती है, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे। तुम क्या समझोगे? मुझे एक तस्वीर भेजोगे और मेरा अफान से एतबार उठ जाएगा? क्या कह रही हूँ? एक तस्वीर तुम्हें हमने दिखाने के लिए काफी थी जोया, लेकिन मुझे लगता है तुम ठोकर खाए बगैर नहीं सकती। मैं ठोकर खाऊं या खाई में गिरूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे मैटर से दूर रहा करो। तो क्या कैसे बेवकूफ बना है? क्या मैं जानती नहीं? नाजिया और अफान अच्छे दोस्त हैं। नाजिया के डैड की तबीयत खराब हो गई तो उसने उसका ख्याल रखा। तुमने उनकी दोस्ती को कुछ और ही एंगल दे दिया। हद होती मैं भी। अरे मैं तो हमेशा ही कहती थी कि फरजाना तुम्हारी ये बहू जरूर तुम्हारी किसी बड़ी नेकी का फल है। अरे भूल जाइए ना सब कुछ भाभी जान, जो हुआ सो हुआ। फरजाना को पता चल गया है, अब तो फरजाना को बहुत कदर आ गई है। चाहे ठीक है, जो बहू सास ससुर की खिदमत में आगे बढ़े, उनकी खिदमत के लिए लड़े, तो इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। आप ठीक कह रही हैं भाभी जान, मैं चांद को समझ नहीं पाई थी। समझ तो रही थी तुम फरजाना, लेकिन घरेलू साजिशों में फंसी हुई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है उस बच्चे को उसका हक तो मिला। एहतशाम, क्या बात है, बड़ी रौनक नजर आ रही है चेहरे पे। बस भाभी जान, आपने फर्ज याद दिलाया, रोजे रखे तो रौनक तो आनी ही थी। रोजे रखने से इनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, वरना मैं तो डर रही थी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए इनकी। देखा तुमने कि कैसे सब कुछ सीधा होता चला जा रहा है। माशाल्लाह घर खैर बरकत से भर गया है। जी, ये सब कुछ और इस सब का क्रेडिट किसी हद तक चांद को भी जाता है, जिसने रोजा रखने के फर्ज को पूरा किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी महविश मेरी दोस्त होकर मेरे साथ ऐसे करेगी। इन सब बातों को भूलकर घर जाओ और रिलैक्स करो। मैं घर नहीं जाना चाहती, वहाँ चांद भाभी और यहाँ महविश। इन सब की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और जब भी तुम्हें कोई बहकाए तो मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। जया, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कोई खोट नजर आता है? बाय द वे, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसका मतलब है कल? हाँ, कल हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते और रस्म और रिवाजों को तोड़कर एक दूसरे की मोहब्बत को अपना लेंगे। उसके बाद जब तुम चाहो तो अपने घर वालों को हमारे निकाह के बारे में भी बता सकती हो। तुम सोच नहीं सकते ज़रा मैंने कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं हम दोनों के लिए, और वक्त आने पर इंशाल्लाह ये सारे ख्वाब सच होंगे। सब मैं चलती हूँ।